बिजनौर के शेरकोट में चार सगे भाइयों में संपत्ति को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। छोटे भाई परवेज का आरोप है कि पिता ने जीवित रहते हुए 3 बेटों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर 4 संपत्तियां उसके नाम कर दी थी, जबकि बड़े भाइयों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर परवेज द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत बताए, जिसके बाद परवेज का भाइयों पर गुस्सा फूटा और उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए पिता द्वारा 3 भाइयों सिकंदर, आफाक, मुश्ताक को अपनी संपत्ति से बेदखल करने की दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित हुई सूचना दिखाई। परवेज का कहना है कि वह माता पिता की सेवा करता रहा, जबकि उनके 2 भाई दिल्ली और एक भाई दुबई में रहता था। परवेज ने बताया कि जब पिता ने भाइयों को बेदखल कर 4 संपत्तियां उसके नाम की तो उसने इतने पर भी 2 संपत्तियां और 22 लाख रुपए कैश अपने भाइयों को दे दिए थे और बचे हुए 2 हिस्से, जिसमें मोहल्ला बकर कसाबान वाला घर व जिला सहकारी बैंक वाली दुकानें रख ली थी, जिसमें परवेज ने बैंक खाली कराकर उसमें लाखों रुपए का निर्माण कराया, लेकिन उसके 3 भाई मिलकर अभी संपत्ति को भी हड़पना चाह रहे हैं। उन्होंने परवेज की गैर मौजूदगी में उसकी दुकानों में ताले भी डाल दिए। उन्होंने इस मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी ला दिया है। सुनिए परवेज ने मीडिया के सामने क्या बताया। सबांग कस्बा शेरकोट से हूँ। मेरे भाई मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैंने उनको 2 संपत्तियां नहीं दी है और 22 लाख रुपया कैश नहीं दिया है। वो कैसे बता रहे हैं कि नहीं दी है? मैंने दिए हैं उनको। और असलम और नासिर पठान जी जो है गवाह है, उसमें दोनों आदमी और 10 आदमी को बैठ के सामने दी है मैंने। गलत कह रहे हैं वो इस बात को, और जी वो इस बात को गलत कह रहे हैं तो मस्जिद में जाके बोल सकते हैं, मस्जिद में बोल दें कि नहीं दिए हैं, वो गलत कह रहे हैं वो। और दूसरा, हमारे बाबूजी आग करके गए थे बेदखल, इनको न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण में निकाल के गए हैं। 4 संपत्तियां थी, 2 दे चुका हूं मैं इनको, 22 लाख रुपए दे चुका हूं। ये सिकंदर जो है फ्रॉडी है, भूमाफिया है दिल्ली के अंदर। गरीबों का हक और संपत्ति करोड़ों रुपए की जब्त कर रखी है उसने, करोड़ों रुपए की संपत्ति उसने रख रखी है। और सरकार से मुझे अनुरोध है, इसकी संपत्ति पे जो जांच बिठाई जाए। सिकंदर की गलत कर रखा है, यहाँ पे भी मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, भू माफिया के साथ घूम रहा है वो, और परेशान कर रखा है उसने। इसकी सूचना आपने थाने में दी है? सूचना मैंने बाबूजी थाने में दे चुका हूँ, एसपी बिजनौर में, सीओ अफजलगढ़, डीआईजी मुरादाबाद में और मुख्य मंत्रालय और थाना शेरकोट में दे चुका हूँ एप्लीकेशन। धमकियां दे रहा है कि कह रहा है कि जेल भिजवा दूंगा, अपने पैसे के दम पे कूद रहा है कि 50 लाख रुपए खर्च करूंगा मैं। उसने परेशान कर रखा है मुझे। पुलिस से कोई आश्वासन मिला? आश्वासन मिल रहा है, पुलिस मेरे साथ है, साथ देने के लिए तैयार है, प्रशासन भी साथ दे रहा है मेरा, मगर वो धमकी दे रहा है, मुझे परेशान कर रखा है। उसने न्यूज में निकाल दिया, गलत कर रखा है, ताले डाल के गया। क्यों गया वो ताले डाल के? मेरी प्रॉपर्टी में क्यों जा रहा है? मेरे नाम 48 डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है, 48 है भाई साहब मेरे नाम, इसलिए मैंने मीडिया को बुलाया है। उसके पास एक पेपर भी नहीं है। चलिए ठीक। उसने अपने पिताजी को परेशान करा था और इन्होंने तीनों भाइयों ने मुकदमा कर दिया था पिताजी के ऊपर। 1 महीने के बाद जो है डेथ हो गई थी, इसी वजह से हुई थी। इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे ये लोग, तीनों भाई, और आज जो है मुझसे हथियाना की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा दिल दुख रहा है, मैं मीडिया के सामने बताना चाह रहा हूँ इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, मैं इनको दे चुका हूँ 22 लाख रुपया, 2 संपत्तियां दे चुका हूँ। ठीक है भाई साहब। गलती पे और कुछ क्वेश्चन करना है आप मुझसे करें।